हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। राधे कृष्णा दासी के चैनल पर आप लोगों का है बहुत बहुत स्वागत। तो आज की वीडियो है हमारी जो वीडियो है आज है नक्षत्रों के बारे में कि श्राद्धों में सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र कौन सा होता है, जिसमें हमारे जो पितृ होते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। तो इस बारे में आपको आज मैं जानकारी दूंगी आगे की वीडियो में, तो वीडियो से जुड़े रहिए। तो हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में आप लोगों का, आपका अपना चैनल राधे कृष्णा दासी पर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो है किस पर? आज सबसे इम्पोर्टेंट नक्षत्र है, कितने होते हैं नक्षत्र और नक्षत्रों का राजा है कौन। तो हम बात करेंगे इस सब। तो है एवरीवन, चलिए बात कर लेते हैं हम नक्षत्रों पे कि कितने होते हैं, नक्षत्रों का राजा कौन है। तो आज है 8 अक्टूबर, तो आज लगा है पुष्य नक्षत्र। तो ये होता है सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र। इसमें आप लोग जो भी पितरों का तर्पण, पिंडदान, गंगा स्नान वगैरह जो भी करते हैं तो उसका जो शुभ फल है आपको प्राप्त होता है, आपको भी प्राप्त होगा और आपके पितरों को भी अति शांति प्रदान होगी, उनकी आत्मा को। ठीक है, ये महाभारत के अनुसार पुष्य नक्षत्र में किया गया श्राद्ध, अपने पितरों का किया हुआ दान, तो उनको अति फल मिलता है इस चीज़ का। ठीक है, जो मतलब इस नक्षत्र में आप जो भी कार्य करेंगे उनकी आत्मा को शांति प्रदान होगी अत्यधिक। ये तो हो गया, मैंने बता दिया आपको कि अच्छा इसमें टाइमिंग आपकी है 2:45 तक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे हर डे में 2 नक्षत्र लगते हैं, जैसे एक पहले एक अलग लगेगा, दूसरा एक अलग लगेगा, तो 2:45 के बाद अश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा जिसमें आपका राहु काल वगैरह, तो उसमें आप जो भी शुभ जैसे चीज़ें होती हैं करने की तो वो नहीं कर सकते, उसमें क्या होता है उसका फल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी। आप इस तरीके से आप उनका मतलब आज में आप उनका पिंडदान हो गया, गंगा स्नान हो गया, कोई दान दक्षिणा या जितने भी चीज़ें हैं वो आप आज कर सकते हैं। तो जो भी करेंगे उनके उसकी फल की मतलब अत्यधिक प्राप्ति होगी। मतलब ये रहेगा कि अगर आप जो भी आज जितना मतलब आप उनके लिए जितना करेंगे दान दक्षिणा तो स्वयं उनको प्राप्त होगा ही होगा। तो ये सब, तो चलिए जान लेते हैं हम पितृपक्ष में नक्षत्रों के बारे में। सबसे पहले तो नक्षत्र, टोटल नक्षत्र होते हैं 27। 27 में जो नक्षत्रों का जो राजा कहा जाता है वह पुष्प नक्षत्र को कहा जाता है, जो कि है आज 8 अक्टूबर को। आप जो भी अपने पितरों के लिए तर्पण, दान दक्षिणा या गंगा स्नान हो गया, पिंडदान हो गया, ये सब चीज़ें अगर आप आज के दिन करेंगे तो आपको अति शुभ फल की प्राप्ति आपको होगी। ठीक है, तो टाइमिंग भी बता देती हूँ। टाइमिंग आपकी 2:45 तक है, उसके बाद एक अश्लेषा नक्षत्र स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वही राहु काल वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें उसका कोई शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होगा। आप जो भी दान दक्षिणा या जो भी चीज़ें करेंगे अपने पितरों के लिए उसका शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर आप इतने बजे तक करेंगे तो आपको शुभ फल की प्राप्ति अपने नक्षत्रों के जो इन नक्षत्रों में करेगा वो उनको, आपके जो पितृ होंगे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये महाभारत काल से स्टार्ट है। महाभारत काल में ये चीज़ कही गई थी कि ये जो नक्षत्र है पुष्प नक्षत्र है, ये नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। तो इस नक्षत्र में आप जो भी दान दक्षिणा पुण्य जो भी आप उनके नाम से किसी को अर्पण करेंगे देंगे तो वो उनको मिलेगा और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नक्षत्र। और कब तक करना है टाइमिंग भी मैंने आपको बता दी है। देखिए कुछ टाइमिंग इधर उधर हो जाती हैं, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकता है, पर एग्जिट तो मैं ही नहीं बता सकती। बट ये है कि हाँ 2:45 तक का टाइमिंग है, क्योंकि उसके बाद दोपहर के बाद तो देखो जैसे एकादशी चलती है तो फिर उसके बाद द्वादशी लग जाती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वन डे में ये चीज़ें हो जाती हैं, तो वही होता ही है। तो ऐसे ही नक्षत्रों में भी है कि इतने टाइमिंग तक एक नक्षत्र रहते हैं, उसके बाद दूसरा नक्षत्र स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया नक्षत्रों के बारे में। तो आप इसमें आप जितनी भी दान दक्षिणा जो भी, देखिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी करना चाहते हैं अवश्य कीजिए। और मेरा मानना तो ये कि अपने भाव से और अपने जो भी आपका भाव है अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी इंसान करता है किसी के लिए, देखो वो लोग सारे इंसान को मतलब हमें ईश्वर को या जो उन्होंने हमें जन्म दिया है, जो अब मतलब परमात्मा में लीन हो चुके हैं, तो उनको हमें इस चीज़ को समझाने की ज़रूरत है नहीं। अगर हमारा सामर्थ्य है तभी हम दान दक्षिणा पुण्य ये सारे काम कर पा रहे हैं। अगर हमारा सामर्थ्य नहीं होगा तो हम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई पाप मिलेगा या हमें कोई पाप लग जाएगा। देखिए आपका जो सामर्थ्य है आपका उसी के अनुसार आप दान दक्षिणा
मतलब दे सकते हो। और दान तो वैसे भी कभी किसी को दिखाकर मत दिया करो, कभी भी कोई भी अगर दान में कोई भी आप चीज़ दे रहे हैं तो दान दिखा के नहीं किया जाता, ठीक है। किसी के लिए आप कुछ कर रहे तो वो दिखा के शो ऑफ कर दिया तो वो दान आपका बेकार हो जाएगा, तो वो दान नहीं कहा जाता। इसलिए दान हमेशा छुपा के किया जाता है। क्योंकि फेसबुक पे बताती हूँ, एक कमेंट किया था कि किसी ने कि जब मैंने पितृपक्ष का वीडियो फर्स्ट वीडियो डाला था तो बोल रहे थे कि क्या कहते हैं कि आप 1000 रुपये गरीबों को दान करो, ठीक है। मैं गरीबों को ठीक है मैं दान कर दूंगी 1000, 2000, 10,000, 50,000, देखो मेरा जो सामर्थ्य होगा मैं उसके हिसाब से दान करूंगी। आप मुझे बताने वाले कोई नहीं होते कि मैं कितना दान करूं, या मेरे दान करने से पूरे भारत की गरीबी या पूरे विश्व की गरीबी मैं मिटा सकती हूँ। तो सबसे पहले जो बोलता है ना, पहले शुरुआत उसको करनी चाहिए। 1000 नहीं, आप 10 रुपये ही किसी को दान कीजिए, आपके लिए वही बहुत है, ठीक है। दूसरों तो है गाइस, तो इस तरीके से आप इस नक्षत्र में पूजा पाठ वगैरह या जो भी आपके पितरों के लिए जो चीज़ें हैं मतलब तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करिए आज के दिन ज़रूर। 5, 7, 11 दीपक भी आप पीपल के नीचे जाके प्रज्वलित कर सकते हैं अपने पितरों के लिए। तो ये सब आप कर सकते हैं बहुत ईजीली। कोई इसमें कोई टफ़ वर्क नहीं है, कोई टफ़ काम नहीं है कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं या हम ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं। हमें किसी के द्वारा ये चीज़ें करवानी, किसी के द्वारा नहीं करवानी, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। आप अपने आप स्वयं कर सकते हैं। तो करिए आप अपने पितरों के लिए जितना दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, उनके लिए जितना जो कुछ कर सकते हैं आप करिए। और देखिए, हमें इस जीवन पे, हमें इस धरती पे लाने वाले ऐसा नहीं है, देखो है तो परमपिता परमेश्वर के ही हम एक जीव हैं जो हमें यहाँ पे भेजा गया है। लेकिन उसमें क्या है कि हमें हम जिनके द्वारा आए हैं, है ना, क्योंकि जिस अंश में हम आए हैं, जिस अंश से ही तो हमारी उत्पत्ति हुई है ना, तो हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी या हमारे नाना नानी ये सब होते हैं, तो हमें सदैव इनका धन्यवाद करते रहना चाहिए। और देखिए है आपके, क्योंकि मेरे नाना नानी वगैरह हैं तो मैं नहीं करती हूँ, मतलब क्योंकि मेरी फैमिली है भी, सब कुछ है, नाना नानी दादा दादी तो नहीं है, लेकिन दादा दादी तो नहीं है, लेकिन नाना नानी है मेरे। तो मतलब ये है कि अगर आप सपोज़ ये कीजिए कि आप गरीबों को वैसे भी मतलब दान में अगर कोई चीज़ देंगे, क्योंकि जैसे सपोज़ किसी के यहाँ पे आप जैसे पितरों के दिन होते हैं तो आप कुछ करते ही नहीं हैं। मान लीजिए कि आपके सब हैं तो आपको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, आप पिंडदान वगैरह ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं। लेकिन दान कुछ डेज़ ऐसे होते हैं जिनमें दान जो होता है महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप देते हैं तो उनकी शुभ फल आपको प्राप्ति होती है। तो आप उसके अनुसार भी आप दान दक्षिणा दे सकते हैं, ठीक है। गरीबों को भोजन करा सकते हैं, गरीबों को कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, भंडारा करा सकते हैं, जो आपका सामर्थ्य हो वो, किसी के कहने से नहीं, मेरे कहने से भी नहीं, जो आपका सामर्थ्य है वही कीजिए। सदैव आप वही कीजिए जो आपका सामर्थ्य हो, जिस लायक आपको प्रभु ने बनाया है। प्रभु समर्थ तो देखो वही है, ठीक है। हम में कोई इतना समर्थ नहीं है कि हम किसी को एक रोटी भी खिला सकें। हमारे हाथों से अगर कोई एक रोटी भी खा रहा है तो ये सब हमारे प्रभु का ही सामर्थ्य दिया गया है जो हम करते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करते। हमारे प्रभु का दिया हुआ सामर्थ्य है हमारे पास, हम वही सबको देते हैं, ठीक है। तो बस मैंने आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है कि आप कैसे इस नक्षत्र में करिए, अपने पितरों का तर्पण कीजिए, जो भी पिंडदान वगैरह जो सब करना है वो आप कीजिए, दीप प्रज्वलित करिए और अपने घर में राधा 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 तो जपते हमेशा रहिए। अगर आप राधा राधा जपेंगे आपके पास कभी कोई बाधा नहीं आएगी। मेरी मम्मी ठीक हो गई हैं, देखो मैंने कहा था ना, जिनको देखने स्वयं प्रभु जाएंगे तो वो कैसे नहीं सही होंगी, तो वो तो होनी ही थी। वो मुझे पता था कि मेरे प्रभु बहुत अच्छे हैं और मेरे प्रभु मेरी हर चीज़ को सुनते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, मेरी भावनाओं को समझते हैं। मुझे किसी और को कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा समझने वाला मेरा बाके बिहारी है, वो मुझे समझता है, ठीक है। मैं उसको रोटी दूं तो खुश, ना दूं तो खुश, पानी पिलाऊं तो खुश, ना पिलाऊं तो खुश, क्योंकि वो जो है ना हमारे दोष देखता ही नहीं है।
वो इतना मतलब कहते हैं ना, अगर हम राधा रानी की या कन्नू की अगर हम बात करने बैठ जाएं तो उन चीज़ों की सीमा ही नहीं है, लेकिन वो चीज़ को लोग अनुभव ही नहीं करते हैं। अनुभव क्या करते हैं, जब लोगों के पास बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, जब लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो सोचते हैं हमें बड़ी कृपा मिल रही है, लेकिन कृपा ये नहीं होती है। कृपा होती है प्रभु के दिल में अपने लिए एक छोटी सी जगह बनाना, बस मुझे वही करना है। मुझे ये नहीं करना है कि मुझे ये दे दो वो दे दो, बस ये है कि प्रभु मैं सुबह शाम आपका भजन करती रहूं, आपका भजन कीर्तन करूं और आपका नाम हमेशा लेती रहूं। पता नहीं वो चीज़ भी आपको मतलब मेरी ये चीज़ भी आप तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, लेकिन हाँ भाव से मुझे सब एहसास होता है। मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रभु सदैव मेरे साथ खड़े होते हैं, ये मेरे खुद का अनुभव है, मैं वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो सदैव प्रभु मतलब कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो, ऐसा लगता है कि कान्हा मेरे लिए दौड़ के आ जाता है मेरे पास और कहता है बस अब तू जैसा है वहीं रुक जा, जो है वो मैं करूँगा। मतलब मेरी पूरी लाइफ ही बताऊँ ना तो मेरी पूरी लाइफ ही मैं नहीं चला रही हूँ, मेरे प्रभु ही चला रहे हैं। वो कैसे चला रहे हैं, जैसे चला रहे हैं बहुत अच्छी चला रहे हैं। लोगों को बैड कमेंट्स करने हैं बहुत अच्छे से करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लोगों को लगता है पाखंड फैला रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आपका जैसा स्वभाव है, आपका जैसा भाव है, कहते हैं ना जिसका जैसा भाव मुझे वो उसी भाव में देखेगा। ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करो कमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर सोचा करो कमेंट करने से पहले कि किसके बारे में क्या बोल रहे हो, सिर्फ इतना तो बोलूँगी। ठीक है, कान्हा भी कहता है कि भाई ज़्यादा अन्याय नहीं सहना चाहिए, तो इतना मतलब किया है तो मैं बोल रही हूँ, नहीं अदरवाइज़ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के कमेंट करने से, किसी के कुछ कहने से, तुम ऐसी हो तुम वैसी हो, मैं जैसी हूँ, मैं प्रभु की हूँ, प्रभु मेरे हैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस अपने वीडियो का यही एंड करूँगी। देखिए आप लोग भी अगर प्रभु पर निर्भर रह के हर चीज़ करेंगे ना तो आपका काम यूँ बनेगा यूँ, और अगर ये सोचेंगे ना अपने आप पे निर्भर रह के कि भैया ये चीज़ तो हम कर रहे हैं, ये तो हम ला रहे हैं, नहीं आप नहीं ला सकते, आपका सामर्थ्य ही नहीं है कि आप एक ईंट भी खरीद सके, आप एक तिनका भी उठा सके। हाँ भाव हो जाता है लोगों का, ये चीज़ देखो मैं आपके लिए लाई हूँ इसलिए नहीं, स्वयं प्रभु ही दिलवाते हैं, तभी हम किसी के लिए कुछ लेके जाते हैं। तो ये सब प्रभु की ही बातें हैं, और प्रभु में आप जितना लीन होते जाएंगे, प्रभु को समझना उतना आसान तो होता नहीं है, हर किसी के बस की बात भी नहीं, क्योंकि देखिए हर किसी का भाव पूजा का अलग। मेरे प्रभु सदैव मेरे साथ रहते हैं। तो आपको एक विश्वास से एक बात बता रही हूँ, अपने ब्लॉग का यहीं एंड करूँगी। हमें अगर आपको निर्भर होना है तो प्रभु पर निर्भर होइए, वो आपको कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चलने देंगे, वो आपको बहुत अच्छा रास्ता ही दिखाएंगे। आप उन पर एक बार विश्वास करके देखिए, ये मेरे कहने से नहीं, आप खुद ही अनुभव करेंगे। अगर आप उन पर बिल्कुल विश्वास कर लेते हैं, वो निष्ठा वाला जो विश्वास होता है ना कि वो आपकी नैया कभी डूबने ही नहीं देगा, तो जब आप इस तरीके का विश्वास करेंगे तो सच में बता रही हूँ, सच में वो आपकी नैया कभी नहीं